नमस्कार। मोहन थी महात्मा। संकलन करता हूँ अल्पेश पटेल, सूरत। मोहनदास के गांधी ने 150મી जन्म जयंती वर्ष निमित्ते रजू करी રહ્યા છે गांधी विचार। जब देश अंग्रेजों की गुलामी से गुजर रहा था और ठीक उसी वक्त महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के सफल प्रयोग करके भारत लौटे थे और वो इस देश को समझने की कोशिश कर रहे थे। और उसी वक्त में उन्हें यह खबर मिली कि चंपारण में नील के किसानों पर अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और किसानों के आग्रह पर ही वो आ गए यहाँ चंपारण में। 10 अप्रैल को पटना से होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण के इसी मोतिहारी की रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और इसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वो उतरे। और उसके बाद से महात्मा गांधी का राष्ट्रीय राजनीति में न सिर्फ उदय हुआ बल्कि भारत के पहले सत्याग्रह के प्रयोग के तौर पर इस धरती को जाना गया। चंपारण बिहार की वो धरती जिसका नाम चंपा के फूलों के अरण्य के नाम पर पड़ा, लेकिन इतिहास में इसे मोहनदास करमचंद गांधी की शुरुआती कर्मभूमि के लिए जाना गया। और बाद में गांधी का चंपारण से रिश्ता ऐसा जुड़ा कि उन्होंने चंपारण को अपना न सिर्फ सत्याग्रह का सफल प्रयोग स्थल बना लिया बल्कि यहाँ के लोगों के दिल में वो बस गए। इस कार्यक्रम में हम आपको आज उसी चंपारण क्षेत्र की यात्रा पर लेकर आए हैं जहां गांधी अंग्रेजों के अत्याचार और नील की खेती से त्रस्त किसानों की मांग पर खिंचे चले आए। वो दिन 15 अप्रैल 1917 का था और समय था दोपहर 3 बजे जब मोहनदास करमचंद गांधी मोतिहारी के इसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उतरे थे। स्टेशन पर गांधी के स्वागत के लिए चंपारण उमड़ आया और उनकी आंखों में उम्मीद थी कि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह का सफल आंदोलन चला चुके गांधी यहाँ भी उन्हें तकलीफों और अत्याचार से उबार लेंगे। दरअसल गांधी जी को चंपारण बुलाने का श्रेय इस इलाके के किसान राजकुमार शुक्ल को दिया जाता है, जिन्होंने नीलहों यानी जबरन नील की खेती करवाने वाले अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचारों से आजादी के लिए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को मुक्तिदाता के रूप में पाया था। 3 कट्ठिया के हिसाब से बीघा में 3 कट्ठा के अनुपात में वहाँ फसल जो है सो मुफ्त पहुँचाना पड़ता था कोठी में। तो वही शुक्ल जी ने कहा कि भाई घड़ारी बेलगान बेतियाँ थी रामनगर राज की ज़मीन है और वो हमसे रेंट नहीं लेता है, तो उसका पट्टेदार जो जिम्मेदार है एमन, वो कैसे उसको हम कह देंगे। इसी पर एमन साहब अपने आदमियों के साथ आया शुक्ल जी पर, चमड़े के कोड़ा से एक आध गो कोड़ा चला दिया और इसी के प्रतिशोध में कि साहब जब तक अंग्रेज यहाँ चंपारण में रहेंगे हम अपने ही जगह पर तब तक नहीं आएंगे जब तक इनको हम निकाल बाहर नहीं करेंगे। दरअसल राजकुमार शुक्ल के योगदान को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए वो बिहार के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में पहुंच गए, जिसमें गांधी के साथ नेहरू, तिलक जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे। शुक्ला जी की इस डायरी में दर्ज है कि कैसे ये सभी किसान प्रतिनिधि गांधी जी को चंपारण लाने की हर संभव कोशिश के तहत मना रहे थे। अधिवेशन में चंपारण के किसानों के शोषण के खिलाफ प्रस्ताव तो पारित हुआ, लेकिन इससे कोई खास बात नहीं बनी। लेकिन उसके बाद राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पीछे लगे रहे और कानपुर से लेकर अहमदाबाद तक आ गए। आखिरकार गांधी जी ने चंपारण आने का आश्वासन दिया और
9 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ला कलकत्ता में गांधी जी के साथ पटना आने वाली ट्रेन में मौजूद थे।